श्री राधे राधे। भक्तों, आपने श्रवण किया था कि ईश्वरीय इच्छा से राधा बाबा ने संन्यास ग्रहण कर लिया था। आइए जानते हैं कि संन्यास ग्रहण करने के बाद बाबा के साथ क्या हुआ। संन्यास धर्म के अनुसार सन्यासी को एक बार अपने माता पिता के पास जाना चाहिए। अतः संन्यास लेने के बाद तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के पूर्व बाबा अपने गांव गए। माँ तो अपने बेटे को देखने के लिए अत्यधिक आकुल थी। अपने पुत्र के लिए माँ के हृदय में इतनी तड़पन थी कि यह तो केवल कोई वात्सल्य माँ ही जान सकती है। परिवार के अथवा गांव के लोग जब उसके पुत्र की सराहना करते थे तो वह आनंद सिंधु से डूब जाती थी, पर आज वही अपार सिंधु बन गया वेदना का अथाह सागर, जहाँ न जीवन था न ही मृत्यु। माँ को तो नितांत खिन्नता थी वंश परंपरा की समाप्ति को देखकर। माँ के 4 पुत्र थे, परंतु 3 के तो कोई पुत्र था ही नहीं। माँ ने वंशवैली के विस्तार की आशा अपने चक्रधर पर टिका रखी थी, पर अब तो यह आशा का आधार ही समाप्त हो गया। चक्रधर ये क्या कर बैठा। ऐसे ही व्यथापूर्ण दशा थी पिताजी की। माँ तो आंसू बहाकर कभी कभी स्वयं को हल्का कर लेती थी, पर पिताजी की स्थिति और गंभीर थी। उनके आंसू धुन बनकर भीतर ही भीतर जीवन को खोखला बना रहे थे। माता पिता को सबसे अधिक कष्ट दे रही थी पुत्र वधू की चिंता। वह तो अभी नीरी अबोध ग्रामीण बालिका ही है। यौवन की देहरी पर अभी तक उसके चरण पड़े ही नहीं हैं। माँ बोली, हाय विधाता, तूने ये क्या कर दिया। न जाने कैसे उस हटीले का संन्यास धर्म निभ पाएगा और न जाने कैसे इस सरला की लंबी आयु कट पाएगी। माँ का मन इतना दुखी था कि उनकी पूजा पाठ ही छूट गई थी। और सबसे अधिक करुण स्थिति थी वखरपुर गांव की उस तपस्विनी की, जिसे अनुराग के आरंभ में ही वैराग्य अंगीकार करना पड़ा, यानी कि राधा बाबा की पत्नी। पति ने जब संन्यास ही ले लिया तो श्रृंगार से, स्वाद से क्या प्रयोजन रह गया। पहले तो वो मन ही मन अपने सुहाग के गीत गाया करती थी। जिसका पति सुंदर हो, स्वस्थ हो, सुशील हो, सुकंठ हो, सुविज्ञ हो, वह अपने सिंदूर के गीत क्यों गाए। अब उसकी मान्यता थी कि न जाने कितने जन्मों के संचित पुण्यों की राशि एक साथ उदित हो उठी है, जो ऐसे पति की जीवन संगिनी बनने का सौभाग्य मिला। उसका सौभाग्य अवश्य ही अन्यों के लिए प्रशंसनीय बन गया था, पर अब उसकी स्थिति क्या थी। अब वो पंख कटे पक्षी की भांति स्वयं को अति असहाय महसूस कर रही थी। तो कल तक वो अपने सौभाग्य की सराहना करती थी, अब वे सहानुभूति प्रदर्शित करती है, उसे सांत्वना देने का प्रयास करती है। कोई इतना ही कहे और समझाए, अब आंसू की धारा ही उसके एकांत की सहेली थी। क्या माँ, क्या पिता और क्या तपस्विनी और क्या अन्य जन, सभी लोग बाबा के दर्शन के लिए, एक बार दर्शन के लिए तरस रहे थे। बाबा अपने ग्राम आए। जिस समय बाबा अपने गांव वखरपुर पहुँचे उस समय थोड़ी रात बीत चुकी थी। वे माता पिता के दर्शन के लिए मकान के भीतर गए और जाकर आंगन में खड़े हो गए। उनके आने का समाचार सुनते ही माँ दौड़ी हुई आई और अपने युवक सन्यासी पुत्र को हृदय से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। सन्यासी पुत्र और वेला माता का मिलन कैसा था, ये कहना बहुत मुश्किल है। माँ का रुदन कम ही नहीं हो रहा था। बाबा ने अपने वचनामृत से माँ को शांत करने की चेष्टा की। बहुत सांत्वना देने पर माँ का रुदन थोड़ा कम हो गया। माँ कहने लगी, बेटा तुमने ये क्या किया। तुम्हारा ये वेश, क्या सचमुच तुमने मुझे छोड़ दिया है। अपनी माँ के चरणों में सिर रखकर बाबा ने सांत्वना दी और बोले, माँ तुम इतनी अधीर, इतनी विकल क्यों हो रही हो। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ और तुम्हारा बेटा ही रहूँगा। संन्यास लेने से ये नहीं बदलेगा, सर्वथा नहीं। मैं तो सदा तुम्हारा ऋणी था, हूँ और रहूँगा। तुम्हारे ऋण से मुक्त होना मेरे लिए संभव नहीं। मैं तुम्हारे लिए वही हूँ जो पहले था। तुम मेरे लिए तनिक भी चिंता मत करो। तुम विश्वास करो, मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। वचन देता हूँ, मैं जहाँ भी रहूँगा तुम्हें पता रहेगा और तुम्हारी मृत्यु के समय मैं तुम्हारे पास रहूँगा। तुम मुझे आशीर्वाद दो कि मैं जिस महान उद्देश्य के लिए मैंने यह वेश लिया है वो सफल हो।
पिताजी अपने कमरे में बैठे बैठे अश्रुमोचन कर रहे थे। उनका रुदन सुनकर बाबा तुरंत पिताजी के पास गए और उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। पिताजी के नेत्रों की दृष्टि क्षीण हो गई थी। उन्होंने भी अपने सन्यासी पुत्र को उठकर गले से लगा लिया और माँ की भांति सिसक सिसक कर रोने लगे और बोले, बेटा तुमने ये क्या किया? तुमने अपने बूढ़े पिता को छोड़ दिया। प्रभु ने तुम जैसा सुयोग्य पुत्र मुझको दिया। तुमको देख देख कर मुझे विचित्र सुख का अनुभव हुआ करता था। तुम्हारे बारे में मैंने जाने क्या क्या सोच रखा था, पर आज वह सब सदा के लिए अंधेरे में छिप गया। तुमने सन्यास क्या लिया? मेरा सहारा छूट गया, टूट गया। बाबा ने पिता को सांत्वना दी। आप इतने कातर क्यों हो रहे हो? क्या मैं आपका पुत्र नहीं रहा? मैं कहीं भी रहूं आपका पुत्र ही कहलाऊंगा और मेरी सफलता आपके सुयश को बढ़ाएगी। आपके वात्सल्य ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और आपका आशीर्वाद ही सारे विघ्नों का निवारण करके मुझे सफलता प्रदान करेगा। आप आशीर्वाद दें जिससे उस महान उद्देश्य की सिद्धि हो। पिताजी को सांत्वना देकर बाबा पुनः मकान के आंगन में आ गए और आ गया ध्यान उसे उस तपस्विनी का। वह तो दूसरे कमरे में बैठी अपने अश्रुओं को आंचल से भिगो रही थी। कुछ बोलकर व्यक्त करने का अधिकार अब उसके पास कहाँ रह गया था। आंगन में खड़े खड़े बाबा ने उस तपस्विनी के लिए संदेश कहलवाया। अब उनके साथ भाई बहन का ही संबंध रहेगा। उस तपस्वी ने संदेश सुन लिया। जब सन्यास का समाचार मिला था तब भी वो मौन थी। सन्यासी वेश में देखकर भी मौन रही और संदेश को सुनने के बाद भी मौन ही रहना था। उसके दोनों अधर जैसे बंद हुए, फिर नहीं खुले। बाबा गांव में 2-3 दिन रहे पर घर में नहीं ठहरे। घर के बाहर ही उनका निवास रहा। बाबा जितने दिन गांव में रहे, माँ अपनी सन्यासी पुत्र के पास ही रही। माँ अपने हाथ से बाबा को भोजन कराती थी। एक बार पास बैठी हुई माँ से बाबा ने पूछा, मैंने ऐसा सुना है कि तुमने पूजा पाठ ही छोड़ दिया है। भोली तथा वत्सल्य माँ ने सहज रीति से कहा, वह भगवान ही भला कैसा है जिसने मेरे होनहार बेटे को मुझसे अलग कर दिया। मेरा तो उस भगवान से भरोसा ही उठ गया। बाबा ने फिर पूछा, तुम तो पहले कुछ पूजा पाठ करे बिना कुछ खाती नहीं थी। तेरे नियम तो बड़े कठोर थे। क्या सचमुच तूने पूजा पाठ छोड़ दिया? माँ ने बताया, बस केवल 2 माला जप करती हूँ। तब बाबा ने पूछा, जब तेरा विश्वास उस भगवान पर ही नहीं रहा तब तू 2 माला जप क्यों करती है? माँ ने उसे सरल रीति से कहा, एक माला तो इसलिए कि शायद भगवान हो, यदि वे हो तो एक माला उसके लिए जपती हूँ और दूसरी माला मैं तुम्हारे लिए जपती हूँ। तुमने बड़ी कच्ची आयु में संन्यास ले लिया। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बेटे का धर्म निभा देना, कहीं मेरी कोख में कलंक न लग जाए। माँ की ये बात सुनकर बाबा के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। बाबा ने तुरंत माँ से कहा, तू विश्वास रख, तेरी कोख का कभी कलंक नहीं लगेगा। 2-3 दिन बाद बाबा ने गांव से विदाई ली। गांव से विदा होकर बाबा कलकत्ते आ गए और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारी करने लगे। श्री राधे राधे।